नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुकी है। केरल से लेकर दिल्ली तक इस कार्रवाई के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई ने इस मामले को लेकर आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां न सिर्फ ननों की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया गया, बल्कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति बढ़ती शत्रुता और हिंसा पर गहरी चिंता जाहिर की गई। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो कैथोलिक ननों को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि वे 3 लड़कियों को अपने साथ ले जा रही थी और मामला मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण का बताया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों लड़कियां बालिग थीं और उनके पास अभिभावकों की सहमति भी थी। इसके बावजूद उन्हें रोककर ननों को हिरासत में लिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया। केरल से आए सांसदों ने छत्तीसगढ़ की घटना को लेकर दिल्ली के संसद भवन परिसर में जोरदार विरोध दर्ज कराया। रिलीजियस फ्रीडम अंडर थ्रेट जैसे नारे गूंजे और सीधे तौर पर भाजपा पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आदिवासी बेटियों के साथ विश्वासघात हुआ है। प्रलोभन और मानव तस्करी के जरिए उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। अब ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा, ये बहस छत्तीसगढ़ से उठकर संसद तक पहुंच चुकी है, जहां धार्मिक स्वतंत्रता बनाम कानून की कार्रवाई को लेकर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि गिरफ्तारी गलत हुई? नो, ये एआईसीसी का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन है। उस डेलीगेशन के साथ इंडिया फ्रंट की पार्टनर्स भी है, माइम आरएसपी, प्रेमचंद्रन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एआईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव बेनी बहनान and Mr. Roji John, MLA from state of Kerala, Francis George, Member of Parliament, Kerala Congress MP, and another MP who is just coming here, Saptagiri, is the Congress MP you all know from Odisha. So we are a team, AICC has constituted a team so as to have first-hand information regarding the incidents which have taken place day before on 25th July. 2 sisters, religious women were arrested in the name of religious conversion as well as human trafficking. We, according to the information we have received, it is totally a baseless case. हमने एक आप सबको जानता है कि 25th जुलाई में 2 religious women, 2 sisters of Catholic community, उन्होंने अरेस्ट किया, जुडिशियल कस्टडी में है, रिमांड किया, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड रिलीजियस कन्वर्शन इसी के इसके साथ एफआईआर रजिस्टर किया, दोनों को अरेस्ट किया और रिमांड में है। ये एन अटैक ऑन माइनॉरिटी, हमने ये अटैक ऑन क्रिश्चियंस राइट टू हैव द रिलीजियस राइट इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड एंड ये आपको सबको जानता है कि 3 गर्ल्स 3 विमेन वो सबको 18 उम्र के ज़्यादा है, 21 ईयर्स 23 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। वो उसके कंसर्न के साथ आगरा में कॉन्वेंट के लिए हॉस्पिटल के लिए काम करने के लिए उन्होंने 2 सिस्टर्स वो दुर्ग स्टेशन में आया, स्टेशन में उसको लेने के लिए आया। उसी समय बजरंग दल एक्टिविटीज से एलिज्ड दैट उन्होंने एलिगेशन किया कि ये सब मत परिवर्तन के धर्म परिवर्तन के साथ है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ है, इसलिए उन्होंने उसको एतराज़ किया, उन्होंने प्रिवेंट किया और ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन ने रजिस्टर किया, केस रजिस्टर किया। वो दोनों सिस्टर्स उनका ड्रेस के साथ उन्होंने जेल में भेजा। ये राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज इन्फ्रिंज्ड एंड वी से दैट माइनॉरिटीज आर अटैक्ड। सो मेनी इंसिडेंट्स, कितना इंसिडेंट्स हो गया ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, ये सभी देशों में, सभी राज्यों में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ में अटैक हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
इसलिए इसी बात बहुत गंभीरता से हमने सोचना चाहिए। हम ए फैक्ट फाइंडिंग टीम इसके साथ पढ़ेगा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके साथ हम कल पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में इस विषय उठेगा। एंड हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी को मिलना भी चाहिए। आफ्टर गेटिंग ए फैक्ट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस, वी विल मीट द होम मिनिस्टर, इफ इट पॉसिबल वी विल मीट ऑल द प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी रूल्ड स्टेट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।